चेहरे निढाल हर तरफ, शर्क हो चाहे गर्ब हो, जीना बवाल हर तरफ। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। आंखें उदास चार सू, क्या कहना है। चेहरे निढाल हर तरफ, शर्क हो चाहे गर्ब हो, जीना बवाल हर तरफ। शर्क हो चाहे गर्ब हो, जीना बवाल हर तरफ। शहर नए नए सही। हुजूर बातें कर लीजिए, बाद में कर लीजिए जी। शहर नए नए सही, लोग तो अजनबी नहीं। वाह 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 वाह। आंखें उदास चार सू, चेहरे निडाल हर तरफ, शर्क हो चाहे गर्ब हो, जीना बवाल हर तरफ। शहर नए नए सही, लोग तो अजनबी नहीं। कर्ब है कद्र मुश्तरक, यकसा है हाल हर तरफ। हर तरफ वाह। कर्ब है कद्र मुश्तरक, यकसा है हाल हर तरफ। इसी हवाले से एक दो शेर और देखिए और इशारा भी देखिए। करता है गली कूचों में, करता है गली कूचों को तारीख भी खुद ही। करता है गली कूचों को तारीख भी खुद ही, फिर रोशनी की बांटता है भीख भी खुद ही। वाह वाह। करता है गली कूचों को, तारीख भी खास तौर से आजकल जो हो रहा है इन इलाकों में, करता है गली कूचों को तारीख भी खुद ही, फिर रोशनी की बांटता है भीख भी खुद ही। जो ढील ही मिलती रही जालिम को इसी तौर, जो ढील ही मिलती रही जालिम को इसी तौर। आ जानी है फिर सोच में तश्कील भी खुद ही, आ जानी है फिर सोच में तशकीक भी खुद ही। दो शेर और देखिए कि यारो, आप सबके लिए है कि यारो इजाले सितमो जोर कुछ करो। यारो इजाले सितमो जोर कुछ करो, गर जीना चाहते हो तो फिलफौर कुछ करो। वाह 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 वाह। यारो इजाले सितमो जोर कुछ करो, गर जीना चाहते हो तो फिलफौर कुछ करो। बाकी अभी है सांस अगरचे लबों पे है, बाकी अभी है सांस अगरचे लबों पे है। ईसा नफस हो तुम तो किसी तौर कुछ करो। बाकी अभी है सांस अगरचे लबों पे है, बाकी अभी है सांस अगरचे लबों पे है। ईसा नफस हो तुम तो किसी तौर कुछ करो। और इतना ही खौफ तुमको जो रुसवाइयों का है, इतना ही खौफ तुमको जो रुसवाइयों का है, फिर आशिकी का दम न भरो और कुछ करो। वाह 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 वाह। फिर आशिकी का दम न भरो और फिर आशिकी का इतना ही खौफ तुमको जो रुसवाइयों का है, क्या कहना है। फिर आशिकी का दम न भरो और कुछ करो। वाह। दो चार शेर सुन लीजिए गजल के। चेहरे पे मेरा इजहार तो ये कर्ब मुश्तरक ही है कि चेहरे पे रंग सबके परेशानियों का है। वाह। चेहरे पे रंग सबके परेशानियों का है। दरिया में सारा जोर ही तुग़यानियों का है। वाह। चेहरे पे सबके रंग परेशानियों का है। दरिया में सारा जोर ही तुग़यानियों का है।
और साहिल जो कट के गिरते हैं दरिया की गोश में। वाह 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 साहिल जो कट के गिरते हैं दरिया की गोद में, क्या ये कसूर बहते हुए पानियों का है? वाह 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 साहिल जो कट के गिरते हैं, साहिल जो कट के गिरते हैं, दरिया की गोद में। साहिल जो इस दौर में साहिल जो कट के गिरते हैं दरिया की गोद में, क्या ये कसूर बहते हुए पानियों का? और अहबाब मेरे इस तरह मुझ पर है तानज़न, अहबाब मेरे इस तरह मुझ पर है तानज़न, जैसे खुलूस नाम ही नादानियों का है। अरे क्या कहना है, वाह 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 वाह। अहबाब मेरे इस तरह मुझ पर है तानज़न, जैसे खुलूस नाम ही नादानियों का है। और ये तकरीबन हम सबका ये हाल एक ही है कि खुद रहबरान कौम हैं आलाइशों में गुम। मशरिक़ हो चाहे गर्ब हो, शर्क़ हो चाहे गर्ब हो, जीना बवाल हर तरफ। तो खुद रहबरान कौम हैं आलाइशों में गुम, हमसे मगर मतालबा कुर्बानियों का है। क्या कहना है, वाह वाह वाह, कुर्बानियों का है। और कुछ खौफ है, मैं सरकारी मुलाजिम रहा हूं तो कुछ खौफ है एहतसाब नसूदो ज़िया का डर। वाह आप भी सुन लीजिए जनाब अशरफ साहब, काफी आजकल लफ्ज गुजर रहे हैं, मैं इस दौर से गुजर चुका हूं जहां से आप गुजर रहे हैं। कुछ खौफ एहतसाब नसूदो ज़िया का डर, अरे ये फायदा तो बेसरो सामानियों का है। वाह 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 वाह। कुछ खौफ एहतसाब, ये फायदा मैं आज यानी आज भी पाकिस्तान में, मैंने अभी उन्होंने बतलाया था कि कभी मैंने अंग्रेजी में दस्तखत नहीं किए, ग्रेड 22 तक पहुंचा लेकिन कभी मैंने अंग्रेजी में दस्तखत नहीं किए। और तमाम ज़मीनें मेंबर अलॉटमेंट रहा, कमेटी रहा, कब्ज़ा, और 5 मरले के मकान में आजकल सर छुपाए रहता हूँ। तो कुछ खौफ एहतसाब नसूदो ज़िया का डर, ये फायदा तो बेसरो सामानियों का है। वाह वाह। आज एक गजल सुना रहा हूं, मैं जसारत कर रहा हूं। इरशाद। ना खुदाए सुखन जनाब गालिब के जमीन में जसारत इजहार है माजरत के साथ, अता फरमाइए अता फरमाइए। लेकिन इस एतमाद के साथ जिन लोगों जबान गजल ऐसी मशहूर है उनकी कि वहां पर भी जसारत है सिर्फ मेरी, रदीफ के इम्कानात को मद्देनजर रखिए। वो जो है, मैंने कहा कि बज़्म नाज चाहिए गैर से तही, सुन के सितम ज़रीफ ने मुझको उठा दिया कि यूं। हाँ, कि यूं इस रंग के अभी शेर कहा है, मतलब हालांकि ये दौर इस शायरी का है नहीं लेकिन बहरहाल वो जो रुमूज़ इश्क है, भाई सुनिए सब, वो जो रुमूज़ इश्क हैं कौन समझ सका कि यूं, तवज्जो चाहूंगा, वो जो रुमूज़ इश्क हैं कौन समझ सका कि यूं, नाखुन अक्ल से कभी उक्दा नहीं खुला के यूं। वो जो रुमूज़ इश्क है कौन समझ सका कि यूं, नाखुन अक्ल से कभी उक्दा नहीं खुला के यूं। और माना के मसलहत थी कुछ, माना के मसलहत थी कुछ, तूने अगर कहा कि यूं,
माना के मसलहत थी कुछ, तूने अगर कहा कि यूं, वक्त करेगा फैसला, यूं था दुरुस्त या के यूं। वाह 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 वाह। माना कुछ थी मसलहत, तूने अगर कहा कि यूं, वक्त करेगा फैसला, यूं था दुरुस्त या कि यूं। और अपनी खता है बस यही, हमने मनाफकत न की। वाह 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 वाह। अपनी खता है बस यही, हमने मुनाफकत न की। जो भी हमारे दिल में था, कह दिया बरमला के यूं। वाह वाह। अपनी खता है बस यही, हमने मुनाफकत न की। जो भी हमारे दिल में था, कह दिया बरमला के यूं। और पुरसिश हाले दिल पे जब, पुरसिश हाले दिल पे जब हम न जवाब दे सके, अच्छा है, वाह। पुरसिश हाले दिल पे जब हम न जवाब दे सके, चेहरा जबान बन गया, सबने समझ लिया कि यूं। वाह 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 वाह। पुरसिश हाले दिल पे जब हम न जवाब दे सके, पुरसिश हाले दिल पे जब हम न जवाब दे सके, चेहरा चेहरा जबान बन गया, सबने समझ लिया कि यूं। पहले जिंदगी भर ब्यूरोक्रेटिक ईगो जिसे कहते हैं, पहले न हम समझ सके, पहले न हम समझ सके, लोग बने थे दोस्त क्यों। वाह 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 वाह। अशरफ साहब ख्याल रखिए, अशरफ साहब। पहले न हम समझ सके, लोग बने थे दोस्त क्यों। वक्त वो जब गुजर गया, फिर ये पता चला कि यूं। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। ये तजर्बे हैं। पहले न हम समझ सके, लोग बने थे दोस्त क्यों। वक्त वो जब गुजर गया, फिर ये पता चला कि यूं। और देखिए कि तूने तो लौहे फिक्र पे, तूने तो लौहे फिक्र से माजी खुरच दिया तमाम। वाह 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 वाह। क्या कहना है, वाह वाह वाह। गजल में एक लफ्ज भी वाह, अगर वाह, वाह। इस्तेमाल कर दें आप, जो इजाफा हो गजल का, तो बात बनती है। ये खुरचना जो है, तूने तो लौहे फिक्र से माजी खुरच दिया तमाम। मैं भी तुझे भुला सकूं, कोई अमल बता कि यूं। वाह तूने तो लोहे फिक्र से माजी खुरच दिया तमाम। मैं भी तुझे भुला सकूं, कोई अमल बता के यूं। और शेर देखिए, दिल चाहता था कि ख्वाहिश थी कि गालिब के जमाने में ये शेर कहा जाता। और मैंने कहा कि बिन तेरे, मैंने कहा कि बिन तेरे कैसे कटेगी जिंदगी। ओहो, क्या कहना है। मैंने कहा कि बिन तेरे कैसे जिंदगी? कटेगी जिंदगी। जलते हुए चिराग को उसने बुझा दिया कि यूं। वाह 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 वाह। मैंने कहा कि बिन तेरे कैसे कैसे कटेगी जिंदगी। जलते हुए। मैंने कहा कि बिन तेरे कैसे कटेगी जिंदगी। जलते हुए चिराग को उसने बुझा दिया कि यूं। वाह उसने बुझा दिया कि यूं। और जोम खुदाई, आखिरी शेर है कि जोम खुदाई था जिन्हें, उनको किया था गर्क़े आब। वाह जोम खुदाई था जिसे उसको किया था गर्क़े आब। आज के जालिमों का भी हश्र हमें दिखा कि यूं।
वाह जोम खुदाई था जिसे, उसको किया था गर्क आब। आज के जालिमों कभी हश्र हमें दिखा के यूं, वो जो रमूज इश्क हैं कौन समझ सका कि यूं, नाखुन अक्ल से कभी उक़दा नहीं खुला के यूं। मैंने कहा कि बिन तेरे कैसे कटेगी जिंदगी, जलते हुए चिराग को उसने बुझा दिया कि यूं। वाह वाह वाह। बस इसके साथ मैं आप ममनून हूँ शकील साहब। बस मेरे पास वो बहुत थक गए अब तो, मेरे ख्याल से टाइम भी आपका हो गया है, और मेरे ख्याल से अच्छा यूं के टाइम से दो चार शेर और सुनिए गजल के। हो किसी लहजे में तलखी, हो किसी लहजे में तलखी भी, हो किसी लहजे में तलखी भी तो सहनी चाहिए। हो किसी लहजे में तलखी, हो किसी लहजे में तलखी भी तो सहनी चाहिए। हाँ रिवायत दिलदही की चलती रहनी चाहिए। वाह वाह। हो किसी लहजे में तलखी भी तो सहनी चाहिए, तो सहनी चाहिए। वाह। हाँ रिवायत दिलदही की चलती रहनी चाहिए। शेर गजल का है, लबे नाजुक तुम्हारे पंखड़ी जैसे तो फिर, वाह वाह। है पंखड़ी लबे जैसे नाजुक तो फिर, तुम्हारे पंखड़ी जैसे तो फिर, इन लबों को फूल जैसी बात कहनी चाहिए। अरे क्या कहना है। वाह 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 वाह। हैं लबे नाजुक तुम्हारे पंखड़ी जैसे तो फिर, इन लबों को फूल जैसे बात कहनी चाहिए। और आजकल अमन के निशानी, अमन की अलामत फाक़िहत फाख्ता। फाख्ता बैठे कहाँ, फाख्ता बैठे कहाँ इन इस कीकरों के झुंड में। वाह। फाख्ता बैठे कहाँ इस कीकरों के झुंड में, उसको तो जैतून की सी नर्म टहनी चाहिए। वाह 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 वाह। फाख्ता बैठे कहाँ इस कीकरों के झुंड में, उसको तो जैतून की सी नर्म टहनी चाहिए। और हम सफर होते हुए क्यों सोच में है फासले। वाह। ये काफियों का जरा देखिए, टहनी चाहिए। और हम सफर होते हुए क्यों सोच में है फासले। दूर या हो चाहे जितनी कुर्ब ज़हनी चाहिए। दूर या हो चाहे जितनी कुर्ब ज़हनी चाहिए। और जनाब बहुत वो तो नज्म है, अब नज्म का माहौल नहीं है। फिर एक गालिब की जमीन में ही और जसारत करूंगा। इरशाद। पावर आया मुझे पानी का हवा हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो। और शायर हजरात ये एहसास करेंगे कि इस जमीन में मतला कहना इतना आसान नहीं है। हो जाना, गालिब ने मालूम नहीं किस तरह से मतला निकाला है, बल मैं अर्ज कर रहा हूं। अता फरमाइए, अता फरमाइए। यूं अचानक तेरा माइल बवफा हो जाना। यूं अचानक तेरा माइल बवफा हो जाना। यूं अचानक तेरा माइल बवफा हो जाना, और फिर वो भी तवक्को से सिवा हो जाना। क्या कहना है। वाह 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 वाह। क्या कहना। यूं अचानक तेरा माइल बवफा हो जाना, और फिर वो भी तवक्को से सिवा हो जाना। कुछ समझ में नहीं आता ये रवैया क्या है।
वाह कुछ समझ में नहीं आता ये रवैया क्या है, मुल्तफित होना कभी खुद ही खफा हो जाना। वाह कुछ समझ में नहीं आता ये रवैया क्या है, मुल्तफित होना कभी खुद ही खफा हो जाना। देख ए हरफ तमन्ना, देख है हरफ तमन्ना, वो अगर सामने आए। क्या कहना है, क्या मिसरा है? देख ए हरफ तमन्ना, वो अगर सामने आए, जब न जाना मेरे होठों पे अदा हो जाना। वाह 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 वाह, क्या कहना है, वाह वाह वाह। जब देख देख है हरफ तमन्ना, वो अगर सामने आए, जब न जाना मेरे होठों पे अदा हो जाना। और खाक में शिस्त लिए बैठा है दुश्मन कब से। वाह ताक में ताक में ताक में शिस्त लिए बैठा है दुश्मन कब से। मोजजा समझो निशाने का खता हो जाना। वाह, ताक में शिस्त लिए बैठा है दुश्मन कब से, दुश्मन कब से। मोजा समझो निशाने का खता हो जाना। और जाल में फंस गया खुद जाल बिछाने वाला, ये होता रहता है। जाल में फंस गया खुद जाल बिछाने वाला, इसको कहते हैं फकीरों का कहा हो जाना। अच्छा है, वाह 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 वाह। जाल में फंस गया खुद जाल बिछाने वाला, इसको कहते हैं फकीरों का कहा हो जाना। वाह, बहुत से लोगों से माजरत के साथ जिनसे ये मुताल्लिक हो शेर। नश्शलानत है अगर, नश्शलानत है अगर, फिर तो है लानत ये भी। अशरफ साहब आपको खास तौर से, नश्शलानत है अगर, फिर तो है, मैं आपसे खास तौर से मुखातिब हूं। नश्शलानत है अगर, फिर तो है लानत ये भी। इख्तियारात का इंसान को नशा हो जाना। वाह, साहिब इख्तियार है ना आजकल आप इसीलिए कहा है कि नशा लानत है अगर, फिर तो है लानत ये भी। इख्तियारात का इंसान को नशा हो जाना। और ये शेर देखिए कि तजुर्बा, जब आखिरी शेर, तजुर्बा जब हुआ फिर बात समझ में आई। वाह, शेर तवज्जो कराऊंगा। तजुर्बा जब हुआ फिर बात समझ में आई, सुनते हम आए थे बंदों का खुदा हो जा। क्या कहना है, वाह वाह वाह, बड़ा बरदस्ता शेर फरमाया, वाह 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 वाह। तजुर्बा जब हुआ फिर बात समझ में आई, सुनते आए थे, तजुर्बा जब हुआ फिर बात समझ में आई। सुनते हम आए थे, सुनते हम आए थे बंदों का खुदा हो जाओ। कुछ समझ में नहीं आता ये रवैया क्या है, मुल्तफित होना कभी खुद ही खफा हो जाना। और देख है हरफ तमन्ना, वो अगर सामने आए, जब न जाना मेरे होठों पे अदा हो जाना। वाह, शुक्रिया, बहुत वाह बहुत वाह वाह वाह। बहुत अच्छा मुशारा हुआ है। और माशाल्लाह आपको शकील साहब मुबारकबाद देता हूँ इस मुशायरे की, और बहुत अच्छा सिलेक्शन था आपका। बहरहाल तो मैं चूँकि बिल्कुल संजीदा मुशायरे का कायल हूँ, मैं दूसरे मशायरों को मसाखरा कहता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने, बहरहाल वो भी ज़रूरी था नमक मिर्च के लिए, आपने मुशायरा बड़ा कामयाब मुरतब किया। और हाँ, दूसरी बात ये बताऊँ कि ये जो है आपके साहब जिनके, या इरफान सिद्दीकी, इरफान सिद्दीकी बहुत अच्छे शायर थे, गज़ल गो थे। और मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि जश्न मजरूह में, जो बहरीन में, वहाँ अबू धाबी में हुआ था या यूएई में हुआ था, उसमें मैं जश्न मजरूह सुल्तानपुरी और वो अपने क्या नाम था, बाराबंकवी, कुमार बाराबंकवी, कतील शिफाई, शहजाद, मैं, इसी तरतीब से थे हम लोग।
मजरू सुल्तानपुरी और खुमार बाराबंकवी, कतील शिफाई, शहजाद अहमद, फिर मैं, फिर इरफान सिद्दीकी, फिर वो दूसरे उनके साथ आते हैं, क्या उनका नाम था, लखनऊ से थे, फिर ये आए, नहीं वो थे, और बहुत बहुत अच्छा मुशायरा था वो, और वो अब तक उसके रिकॉर्ड है, इनके पास रिकॉर्ड है वो, और उसके मिलते हैं रिकॉर्ड। तो मैंने उनके इरफान के साथ 3 मुशायरे अबू धाबी, अलैन और दुबई के पढ़े हैं। फिर उनके बड़े भाई थे न्याज बदायूनी, वो मेरे दोस्तों में थे। उन्होंने एक पर्चा निकाला था अंजुम कराची से, उसमें मुझे छपने का भी एजाज़ हासिल रहा। इरफान बहुत अजीज़ थे और बहुत अच्छी गज़ल कहते थे। आपने यकीनन उनकी याद में मुशायरा मुनक़िद करके बहुत बड़ा काम किया है और उनके लिए रिसर्च के नए दरवाजे खोले। उनमें इतना जानदार गज़ल गो है कि जिस पर मज़ीद तहक़ीक़ की ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह आप इसमें ये इसकी बुनियाद के रखने में आपका हाथ है। मैं और ये इदारा जिसने ये तक़रीब मुनक़िद की है उसके पुरज़ौक़ सामीन को की भी मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छे तरीक़े से आपने उन्हें मुशायरा सुना है और बहुत कामयाब चल रहा है। मैं सक़ाफ़ा में जो दूसरी अंजुमन है पाकिस्तानियों की, उसमें आता रहता हूँ, तो माशाअल्लाह उसमें भी बहुत अच्छा खुशजौक़ लोग होते हैं। तो माशाअल्लाह मैं आपके साथ भी चाहूँगा, शुक्रिया बहुत बहुत, जो एजाज़ मुझे बख्शा मैं उसके लिए मोहतरम मुर्तज़ा बरलास अभी आपसे शेरी गुफ्तगू फरमा रहे थे, और इरफान सिद्दीकी मरहूम को भी उन्होंने याद किया, शकील साहब को मुबारकबाद दी। और एक बड़ी अच्छी बात ये अब तक पूरे मुशायरे में नहीं हुई थी, जो मुर्तज़ा बरलास साहब से मुझे तहरीक मिली कि मैं ये अर्ज़ करूं कि जो किताब आपने शाया की है इरफान सिद्दीकी शेर और कायनात, इससे इरफान शनासी के नए दर खुलेंगे, और जो लोग इरफान साहब के फ़िक्र व फ़न पर, उनकी शख्सियत पर तहक़ीक़ करना चाहते हैं, उन्हें बड़ी मुआवनत मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा काम है, और ये तारीख़ी मुशायरा इस एतबार से भी कि जिसकी सदारत आली मरतबत सैयद मोहम्मद अशरफ साहब फरमा रहे हैं, जिस मुशायरे की सदारत ऐसी पाकीज़ा और इल्मी अज़मत वाली और रूहानी क़दरों के तहफ़्फ़ुज़ वाली शख्सियत करे, वो मुशायरा यकीनन तारीख़ी मुशायरा होता है। ख़वातीन व हज़रात, आप खुश नसीब हैं कि जिनके नावल, जिनके अफ़साने पढ़ के आप उनकी शख्सियत तक पहुँचे, आज उन्हें हम एक शायर की हैसियत से सुनेंगे। मैं दरख्वास्त करता हूँ बहुत अदब से, और आपके लिए अर्ज़ करता हूँ कि हाल ने कर दिया निढाल हमें, याद माजी ज़रा संभाल हमें, और कैसे सोएं कि करनी पड़ती है दिल के ज़ख्मों की देखभाल हमें। वाह! तो ऐसे मोहतरम शायर, एक अज़ीमुल मर्तबत अदबी शख्सियत, सदर मुशायरा सैयद मोहम्मद अशरफ साहब, माइक पर तक। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। हज़रात गिरामी, आपने किले मोहल्ला की ज़बान ज़ुबैर साहब से और तरन्नुम रियाज़ साहिबा से, और बम्बई की उर्दू और बम्बई की अदबी महफ़िल का रंग जो है नदीम साहब से, और ईस्टर्न यूपी का रंग जो है सुना आपने हमारे अज़ीज़ नबील से, और दिलावरान लाहौर का रंग अभी आपको हमारे मुर्तज़ा बिल्लास साहब सुना के गए। मैं तो आपको सिर्फ एक बात सुनाना चाहता हूँ कि बिहार का तो वो सुना चुके थे जी। तो बिहार से मेरा एक बड़ा नाजुक सा ताल्लुक़ है, इसलिए मैं बिहार के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मेरी ससुराल बिहार में है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अभी आपने जो ये इतने सब्र के साथ महफ़िलें सुनी, मैं आप यकीन कीजिए ये मेरा किसी महफ़िल की सदारत करने में ये पहला तजर्बा है जब सदारती महफ़िल में इतने लोग बाकी रह गए हों सदारती गज़ल के बाद। मैं बहुत ममनून हूँ आपका और पूरे मुशायरे की इस इनेक़ाद के लिए, और ख़ास तौर से इरफान सिद्दीकी पर जो किताब शाये हुई जिसका ज़िक्र बार बार हुआ, ये किताब रिसर्च स्कॉलर्स को दी जाए वो बात तो बात की है। मैं तो समझता ये हूँ कि अगर कोई
मुनसिफ मिजाज वाइस चांसलर हो तो खुद इस किताब के मुरत्तबीन को डॉक्टरेट की डिग्री दे दे। हाँ बिल्कुल, वाह वाह वाह। इतनी तफसील के साथ इसमें इरफान सिद्दीकी पर मेहनत की है। ये कम से कम 3 साल में किताब तैयार होने वाली किताब है, जिसको शायद 3 या 4-5 महीने की मेहनत में तैयार किया। सब काबिल दाद हैं, सरपरस्त शकील साहब और अज़ीज़ नबील साहब और रुखसार साहब। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनके कमाल और अज़ीज़ नबील के जमाल में बरकत अता फरमाए। हजरात, मैंने मैं बग़ैर तमहीद के कुछ चीज़ें आपको सुनाना चाहता हूँ और एक गज़ल भी सुनाऊँगा इरफान साहब के तरीक़े से, और लेकिन एक आपको मैं नज़्म ज़रूर सुनाना चाहता हूँ। ये नज़में जो है हमारी, ये बचपन की बाज़ियाफ़त की नज़में हैं और मुझे यकीन है कि हमारे मुर्तज़ा बिल्लास साहब और सैयद साहब, नईम हामिद साहब और ज़ुबैर रिज़वी साहब मुजल्ले से नज़रें हटाकर हमारी तरफ भी नज़रें मरकूज़ करेंगे। याद है, खूब अच्छी तरह याद है, रात थी और बिजली न थी, सिर्फ लालटेन थी, सर्दियाँ सख्त थीं और बारिश भी थी। दूध, अंडा, चपाती, समोसा, 3 रातों से कुछ भी तो खाया न था। तब से बोझल मेरी आंखें खुलती न थीं, बिल्ली रोने लगी, दर का पर्दा हटा, दाढ़ी वाला कोई बूढ़ा इंसान था। एक लिबादा था, एक लंबा लिबादा था पहना हुआ। दफतन जहन में एक झमाका हुआ, ये वही हैं जो कुछ साल पहले मेरे नाना को लेकर गए। ये वही हैं जो पिछले बरस मेरे दादा को लेकर गए। हाथ को खूब कस के पकड़कर आसमां की तरफ तेज जाते हैं ये। मलिकुल मौत जब मेरी जानिब बढ़ा, मेरी आंखों से आंसू रवां हो गए। आज शब मेरी अम्मी बहुत रोएंगी, कल मुझे गेंद बल्ला न मिल पाएगा, फूल जैसी किताबें भी रह जाएंगी, अब मुझे कल का सूरज न दिख पाएगा। मलिकुल मौत ने चेहरा देखा, आगे बढ़कर मेरा हाथ थामा और गिनती से पढ़ने लगा। अब्बा अब्बा मैं चीखा बहुत ज़ोर से। उसके पीछे से एक अब्बा का चेहरा दिखा। बेटे रो मत कि इसकी ज़रूरत नहीं, ये बुखार और बीमारी दोनों से आगाह हैं, शहर के सबसे उम्दा हकीम अहमदुल्लाह हैं। बचपन की याद। इन नज़मों में आपको मज़ा तो मिलेगा, लेकिन आप देखिए वो पूरी तहजीबी रचाव के साथ ये नज़में कहने की कोशिश की हैं। अर्ज़ करता हूँ कि मुद्दतों बाद स्काउट का कैंप था, रात भर जश्न था कैंप फायर में, कितना मज़ा, वाह वाह, गीत नाटक का ला इंतहा सिलसिला। दूसरे दिन अहाते में स्कूल के 5-6 लड़कियों ने मुझे घेर के पूछा, तलवार आखिर कहाँ से मिली जिससे तुम यानी अकबर ने हीमू को मारा। घर में सच्चाइयों के सबक जो भी सीखे थे सब भूल कर मैंने सोचा ज़रा लंतरानी करूं। दर हकीकत ये तलवार अकबर ने खुद मेरे अजदाद को अपने हाथों से दी। दस्त बस्ता कहा, ऐसा हथियार मुझको अता कीजिए जिससे मैं दूर तक फतेह हासिल करूं। मेरे अजदाद ने एक लंबा बहुत तेज़ नेज़ा उसी दम इनायत किया जिससे अकबर ने कंधार तक ले लिया। भोली भाली चहकती हुई लड़कियां दंग थीं मेरी बातों के एजाज पर। उस घड़ी उनके चेहरों पे जो रंग था, कैंप फायर में इतना मज़ा कहाँ था भला। अर्ज़ करता हूँ कि दूसरी एक नज़्म है, बेखबरी। सारे अहले मोहल्ला, छोटी सी है, सारे अहले मोहल्ला वहाँ एक लाइन में आकर खड़े, सारे अहले मोहल्ला वहाँ एक लाइन में आकर खड़े थे और ताया की नकलों में मसरूफ़ थे। और ताया की नकलों में मसरूफ़ थे। मुझको पीछे की जानिब धकेला गया, वरना ताया के पास आके कहता, आप डरिए नहीं, बस ज़रा मुझको थोड़ा बड़ा होने दें, जितने अहले मोहल्ला हैं सबसे समझ लूँगा मैं। बाद में ये खबर हो सकी, बाजमात नमाजें सिखाने मुझको मस्जिद में लाया गया था। वाह वाह वाह। अर्ज़ करता हूँ, किसी ने कहा हो गया या पूछा अब वो भी है, पढ़ लूँ? हाँ।
अर्ज़ करता हूँ कि गज़ल है, अर्ज़ करता हूँ कि शहर कुल्फ़त में मोहब्बत का गुमा बाकी है। क्या कहना है? शहर कुल्फ़त में मोहब्बत का गुमा बाकी है, बहरे मुर्दार में ये मौजे रवां बाकी है। वाह बहरे मुर्दार में ये मौजे रवां बाकी है, और ढल चुकी रात फ़कीरों की सदा भी खामोश। वाह ढल चुकी रात फ़कीरों की सदा भी खामोश, सिर्फ अफसुर्दा चरागों का धुआं बाकी है। क्या कहना है? वाह वाह वाह। अर्ज़ करता हूँ कि इस निशानी के ग़ुलामों पे अभी जुल्म न कर, इस निशानी के ग़ुलामों पे अभी जुल्म न कर, मेरी गर्दन में तेरा तोक़े गरां बाकी है। मेरी गर्दन में तेरा तोक़े गरां बाकी है, और तेरे दीनार मुबारक हों तुझे हाकिम शहर। वाह तेरे दीनार मुबारक हों तुझे हाकिम शहर, मेरे कशकोल में एक लुक़्मे ना बाकी है। वाह मेरे कशकोल में एक लुक़्मे ना बाकी है। और इस महफ़िल का आखिरी शेर, और क्योंकि मक्ता नहीं है इसलिए सचमुच का आखिरी शेर है ये। अर्ज़ करता हूँ, चाशनी जिंदा दिली ज़ोरे बयां पासे वफ़ा। वाह चाशनी जिंदा दिली ज़ोरे बयां पासे वफ़ा, लिल्लाहिल हम्द अभी उर्दू ज़बां बाकी है। वाह 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 लिल्लाहिल हम्द वाह वाह अभी वाह उर्दू ज़बां बाकी है। वाह वाह। हज़रात गिरामी, बहुत आपके शुक्रिया के साथ आप सबको मुबारकबाद देते हुए इस बेहद कामयाब मुशायरे के लिए, जिसमें आपने हर तरीक़े की शायरी बहुत सुकून के साथ और खुशी के साथ सुनी, इरफान सिद्दीकी की यादों को समेटे हुए हम आप सब लोगों से रुखसत होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब वाला। खुदा। वाह वाह। साहिब सदर मोहतरम सैयद मोहम्मद अशरफ साहब के कलाम और सदारती कलिमात के साथ ही मजलिस फ़ख्र बहरीन का ये यादगार मुशायरा मुकम्मल हुआ। मैं खुर्शीद अलीक साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ, शोरा और सामाईन का शुक्रिया अदा करें, और साथ ही साथ हम लोगों की तरफ से तलहा साहब, सलमान साहब और शमीर साहब का शुक्रिया ज़रूर अदा करें, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर इस मुशायरे को खूब मुरस्सा और मुसज्जा किया है। ग़ालिबन ये मुशायरा नहीं, मेयारी शायरी और अहले ज़ौक़ सामीन का टकराव हो रहा था। सदर मोहतरम और मेहमान शुराओं का हम शुक्रगुज़ार हैं और ममनून हैं कि उन्होंने वक्त निकाला और हमारी इस नशिस्त में शामिल हुए, और आप सामीन की वजह से ये मुशायरा कामयाब रहा। हम ममनून हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर भी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। मुंतज़मीन से गुजारिश है कि ज़रा पीछे तशरीफ़ लाएँ, एक ग्रुप फ़ोटो होना है। तलहा, शमीर, सलमान, अज़फ़र, सज्जाद, सारे लोग आएँ, ज़रा एक तस्वीर होना है।